Good morning everybody. BSc part second year न्यूमेरिकल एनालिसिस पेपर थर्ड चैप्टर 7 चल रहा था न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इस पे लास्ट टर्न पे आपने आर्टिकल क्या था, ट्रेपिजोडियल, सिम्पसन 1/3 एंड सिम्पसन 3/8। तो इसके आर्टिकल कराते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें आपको तीनों फार्मूले काम में लेने हैं, ट्रेपिजोडियल, सिम्पसन 1/3, 3/8 और बेडले। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं उससे आपको क्लियर हो जाएगा। समाकलन फोर टू दे रखा है 5.2 log ex dx का मान ट्रेपिजोडियल सिम्पसन 1/3 3/8 एंड बेडले नियम। नियम से याद कीजिए। अब यहां मेन चीज आपको ध्यान रखनी है कि इस रेंज को किन भागों में बांटना है। जैसे ट्रेपिजोडियल में n बराबर 1 रखते थे, सिम्पसन 1/3 में n बराबर 2 और 3/8 में n बराबर 3 और बेडले नियम में n बराबर 6 रख के अपन ने करा था। तो यहाँ एक तरह से 1 2 3 6 तो सबके गुणज होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, n दोबारा सुन लीजिए, सिम्पसन 1/3 में 2 का गुणज होना चाहिए, 1/8 में, सिम्पसन 3/8 में 3 का होना चाहिए, बेडले में 6। इसलिए समाकलन को ऐसे लेंगे जो तीनों चारों के लिए यूज है। तो अपन ऐसा करेंगे, इसमें इस रेंज को 6 समान भागों में बांट लेते हैं, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम आप लेंगे तो 6 आता है। तो इस तरह से अपन 6 बराबर भागों में बांटेंगे। तो ये लिखना पड़ेगा, रेंज स्परास 4 से लेकर 5.2 तक है को 6 समान भागों में बांटने पर विभाजित करने पर अर्थात जो h का मान आएगा आपके पास 5.2 b माइनस ए अपॉन 6 बराबर 0.2 अपॉन 6, सॉरी 1.2 बराबर हो गया 0.2, 1.2/6 तो 0.2। ये आ गया अपने पास h का मान। तो इंटरवल आपको आ गया 0.2 से स्टार्ट करना है, 4 में 0.2 जोड़ दे जाएंगे और उसके आधार पे आप मान निकालते जाएंगे। जैसे यह टेबल बना लेते हैं, पहले x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 और y बराबर दे रखा है आपको log ex, और इसको ex को कन्वर्ट कर ले log 10x में, तो 2.30258 से मल्टीप्लाई कर दें, 58 इंटू लॉग ऑफ 10x बेस है, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने इसको कन्वर्ट कर लिया। x0 को थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, x0 इस तरह से ये टेबल बना ली। ठीक है, सबसे पहले x0 क्या है आपकी 4, इनिशियल वैल्यू जो आपको दे रखी है, x0 बराबर आपने रखा जैसे 4, तो y का मान लिखते हैं। अब यहाँ डायरेक्ट अपन कैलकुलेशन करके डायरेक्ट लिख देते हैं। कैलकुलेशन आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से देख लीजिए, 1.3862944 x0, x1 4 में 0.2 जोड़ा तो 4.2, 4.2 पे y1 का मान ये है एक तरह से y0 और ये है y1। y1 की वैल्यू आ रही है 1.4350845
x2 बराबर क्या हुआ 0.2 इसमें जोड़ा तो फिर से 4.4, ये हो गया 4.6, 4.8, ये आ गया 5 और ये आ गया 5.2। तो इससे x6 x1 x2 x3 x4 x5 x6 के मान के लिए y2 y0 y1 y2 y3 y4 y5 और ये आ गया y6। ये सब की वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन अभी अपन डायरेक्ट ले सकते हैं। 4.2 पे है, 4.4 पे आ रहा है 1.48 16045। इसी बार y3 की वैल्यू आ रही है 1.52 60563। x4 4.8 पे आ रही है y4 की वैल्यू 1.56861559 और 5.0 पे आ रही है 1.6094379 1.6486586। ये आ गई x6 बराबर 5.2 पे y6 की वैल्यू आ गई। ये अपन एक साइंटिफिक कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके निकाले हैं सारे मान। ठीक है, अब सबसे पहले अपने को जैसे ट्रेपीजोडियल नियम लगाना है। फर्स्ट निकालना है ट्रेपीजोडियल। अब ट्रेपीजोडियल का सबसे पहले फार्मूला लिखना पड़ेगा आपको। फार्मूला लिख लीजिए। ट्रेपीजोडियल का पहले फार्मूला लिख लीजिए। I बराबर लिखा h/2 y0 प्लस yn प्लस 2 y1 y2 y3 लास्ट में लेना yn माइनस 1 तक। अब यहां एक मेन चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे लास्ट n बराबर 6 है आपको, तो कहीं यहां पर भी 6 लिख दे और यहाँ n-1 यानी y5 y6 आ जाए, तो यहां तक कहां पर लेना है, n बराबर आपको 5 तक लेना है, ये ध्यान रखना है। तो मेन जो गलती होगी वो यहीं पे गलती होगी। I बराबर हो गया h/2, सबसे पहले फार्मूला दोबारा लिख लो, n बराबर 6 तक लेना है, तो y0 प्लस y6 प्लस 2y1 y2 y3 y4 एंड y5 तक। y6 नहीं आएगा तो दोबारा रिपीट नहीं होगा वो, ये ध्यान रखना है। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं दोबारा से रेड पेन से। n बराबर 6 तक लेना है और यहाँ n बराबर 1 कम हो जाएगा, n माइनस 1 तक। इसके बाद आप सारे मान रख दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। जैसे h बराबर रख दिया 0.2/2, y0 1.386294 प्लस y6 कौन सा है 1.6486586 प्लस 2, यहां से यहां तक जोड़ दीजिए, y1 1.43505845 प्लस 1.481605 प्लस 1.52606563 प्लस 1.5686159 y1 y2 y3 y4 तक आ गया। y5 का और मान लिखना है 1.6094379 और ब्रैकेट क्लोज। इस प्रकार से इसके मान आपने रखे तो गलती होने की जो चांसेस है 6 को दोबारा से वहां पर आप रिपीट कर लेंगे और ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। तो ये सब रिजल्ट लास्ट में रिजल्ट लिख देते हैं। अभी आप कैलकुलेशन का टाइम इतना
लेंथी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.8276551। ये हुआ ट्रेपीजोडियल नियम से। अब इसी प्रकार आप सिम्पसन 1/3 से निकालते हैं। वन थर्ड नियम, तो सबसे पहले फार्मूला लिख देते हैं। आई बराबर होता है, सिम्पसन 1/3 नियम में है, h/3 y0 प्लस yn प्लस 4 y1 y3 yn माइनस 1 प्लस ट्वाइस y2 y4 y6 एंड सो लास्ट में आता है yn माइनस 2 तक। अब देखिए फार्मूला आपका चेंज हो गया, आपकी बार सिम्पसन 1/3 नियम है, n बराबर लेकिन कितना है आपका 6 तक ही है। तो यहां क्या गलती होगी, जैसे n बराबर 6 फार्मूला, तो क्योंकि आपको एक ही फार्मूला याद रखना है, ये नहीं होगा कि अपन कहां तक लिख, अब लिखना कहां तक है, n बराबर 6 है तो y0 प्लस y6, यहां y5 आएगा, यहां y4 तक ही लेना, ये ध्यान रखना है। इसको दोबारा से अंडरलाइन कर लेते हैं, अभी पहले फार्मूले में मान लिख लेते हैं। तो आई बराबर हो गया h/3, n बराबर 6 रखना है, y0 प्लस y6 प्लस 4 y1 y3 और कहां तक लिखना है, y5 तक, एक कम कर दें n में से, प्लस 2 n माइनस 2 6 माइनस 2 यानी 4 तक लेना है केवल, y2 प्लस y4। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको दोबारा से अंडरलाइन कर लेते हैं। y0 y6 y5 तक और ये आ गया y2 प्लस y4 लास्ट तक। अब आप सारे मान वापिस से रख दीजिए। i इक्वल टू हो गया h/3 y0 प्लस y6, यही मान आएगा, y0 1.3862944 प्लस y6 1.6486586 प्लस 4 y1 1.4350845 प्लस y1 y3 अब 1.5260563 प्लस y5 1.6094379 प्लस ट्वाइस y2 1.481605 प्लस y4 का मान है 1.56865159 और h का मान भी साथ के साथ रख दिए, h बराबर है 0.2। अब आप इसका मान कैलकुलेशन आप कर लीजिए और इसका मान आएगा 1.82 और एक कैलकुलेशन और लिख देते हैं, बराबर 0.2/3 इंटू 27.417709 इजिकल टू इसका मान आ रहा है 1.8278478472। तो आप देख रहे हैं यह है सिम्पसन 1/3 नियम से। नेक्स्ट इसी पर लेना है सिम्पसन 3/8 से। तो सबसे पहले ऊपर सूत्र लिख लेते हैं। तो इन दोनों में आपको जो गलती होने के चांसेस है, 6 को दोबारा यहां से y6 रिपीट हो जाएगा, इसी पर 6 दोबारा रिपीट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको।
नेक्स्ट ले रहे सिम्पसन 3/8 से। आई बराबर है 3h/8 y0 प्लस yn, सबसे पहले तो प्लस प्लस 3y1 y2 प्लस नेक्स्ट टर्म जो आ रही थी आपको याद हो तो एक छोड़ के आ रही थी y0 प्लस yn प्लस 3y1 y2 y3 ने आगे y4 प्लस y5 था, ठीक है, और लास्ट टर्म थी yn माइनस 1 तक प्लस ट्वाइस y3 प्लस जो टर्म यहां नहीं आई है y6 प्लस y9 एंड लास्ट में आएगी yn माइनस 3 तक, yn माइनस 3 तक। अब यहां पे वही ध्यान रखना, सबसे पहले n बराबर 6 तक लेना है। तो पहले फार्मूला इसका, फार्मूले में मान रख दिया, फार्मूला तो आपको एक ही याद रखना है y0 प्लस y6 तक, ठीक है। नेक्स्ट में क्या आएगा 3y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 तक, n माइनस 1 तक ही लेना है, 6 में से गया 5 प्लस 2 6 माइनस 3 यानी कहां तक लेना है, केवल y3 तक, ये आपको ध्यान रखना है। तो गलती होने के चांसेस कहां होगी, जो y6 को आप दोबारा लिख जाएंगे, यहाँ पे y3 तक आया, y5 तक आया और ये y6 यहां गया, इसलिए तो इस प्रकार ये आपने आपने कैलकुलेशन, अब आप मान रख दीजिए सारे, पहले फार्मूले में मान रख दिए इक्वल टू 3 इंटू h का मान 0.2/8, y0 का मान दिया हुआ है 1.38629444 प्लस y6 1.6486586 प्लस 3 y1 y2 y3 y1 y2 y4 1.435 मैं शॉर्ट कम में लिख देता हूं, प्लस y2 1.4816 प्लस y4 1.5686 प्लस y1 y2 y4 आ गया, y5 1.6094379 y1 y2 y4 y5 प्लस 2y3 2 इंटू 1.526056 ये अपने इसका सब टेबल से मान उतार दिया और ये कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.3/8 0.3/4 2 से 8 काट दिया और यहां पे आएगा 24। कैलकुलेशन आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से कर लीजिए, 27847। तो इस प्रकार आपने देखा तीनों फार्मूले लगाए, लगभग तीनों से मान आपके समान आ रहे हैं। सिम्पसन 1/3 ट्रेपेजोइडल और सिम्पसन 3/8। वेडले को भी नहीं लगा रहे क्योंकि उसका फार्मूला बहुत लेंदी और इसी आधार पे आप कर सकते हैं। तो मेन चीज आपको सबसे पहले तो परास को किस प्रकार तीनों अगर फार्मूले लगाने हैं तो किस प्रकार उसको किस रेंज में डिवाइड करना है उसको आपको देखना है। इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा ये सर। अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए इसी के आधार पे। अब इसका मान लो चेक भी करना हो तो इसको इंटीग्रल को डायरेक्ट मान निकाल से भी सिंपल मेथड से इंटीग्रल करके उससे निकाल के उसको चेक कर सकते हैं।
जैसा कि आपके बुक में भी दिया हुआ है। तो इसके आपको रिजल्ट देखते हो एरर बहुत कम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए इसी प्रकार। अब की बार दो ही फार्मूले लगाने हैं, 1/3 और 3/8। समाकलन 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान सिम्पसन 1/3 और 3/8 रूल नियम से ज्ञात करो। ठीक है, और रेंज आपको 0 to 1 दे रखी है। सबसे पहले नियम क्या देखना है, 1/3 और 3/8 में 2 और 3 का गुणज चाहिए। तो सबसे पहले रेंज को कितने भागों में बांट दिया, 1 माइनस 0 अपॉन वही 6 भागों में बांट दिया। तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी हुई, h बराबर हो गया 1 माइनस 0 अपॉन 6 बराबर 1/6 लिख लिया। इसको पॉइंटों में लिख के 1/6 ही रहने दिया एज इट इज। और x नॉट कितना दे रखा है आपको, 0 दे रखा है। फिर उसके बाद x नॉट प्लस h करते जाएंगे, एक एक मान निकालते जाएंगे। तो सबसे पहले वही टेबल बना लीजिए। x दे रखा है और y बराबर दे रखा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x0 बराबर आपको दे रखा है 0, तो y0 का मान क्या हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस 0 बराबर 1.000। ठीक है, टेबल x1 x नॉट प्लस h यानी कितना हुआ, x नॉट कितना है 0 प्लस h यानी 1/6 ही रह जाएगा। तो y1 1 प्लस 1/6 यानी 1/6 का होल स्क्वायर 36 यानी ये आएगा 36/37 और इसकी कैलकुलेशन हो गई 0.97297। x2 अब डायरेक्ट लिख देते हैं इसी प्रकार, x नॉट प्लस 2h यानी 2/6, x नॉट बराबर 0 है तो y2 बराबर 1/1 प्लस 4/36 36/40 और इसका मान आया 0.9000। x3 इसी पर x3 बराबर हो गया 3/6, डायरेक्ट लिख दिया x नॉट प्लस 3h। तो y3 का मान अब डायरेक्ट लिख देते हैं इसी पर, y3 का मान आएगा 1/1 प्लस 9/36 होल स्क्वायर हो रहा है तो 36/45 0.8000। x4 बराबर हुआ x नॉट प्लस 4h यानी 4/6, तो y4 हुआ 1/1 प्लस 16/36 यानी 36/52 0.969231 और लास्ट आया x नॉट प्लस 5h बराबर x5 बराबर आया 5.6, तो y5 1/1 प्लस 25/36 36/61 और इसका मान आया 0.59016 और एक x नॉट प्लस 6 लास्ट टर्म अब आई है, x6 बराबर आया 6/6 यानी 1, तो y6 बराबर आया 1/1 प्लस 1/2 0.5000, 4 बार 0 और लिख लीजिए। तो इस प्रकार आपने इसका मान आपने टेबल बना ली सबसे पहले। अब आप सिम्पसन 1/3 रूल लगाइए और 3/8। अब डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं पिछले वाले फार्मूले से देख के। सबसे पहले 1/3 लगाया सिम्पसन, x नॉट
एक्स नॉट प्लस एन एच वाई डी एक्स बराबर हुआ एच बाई थ्री वाई जीरो प्लस वाई एन प्लस फोर वाई वन वाई थ्री वाई फाइव प्लस टू वाई टू प्लस वाई फोर तक ही आएगा। मान रख दीजिए h का मान कितना दे रखा है 1/6 यानी 1/6 इंटू 3 और ये आ गया y0 प्लस y6 तक लेना है। n बराबर 6 तक है, ध्यान रखना है। एक कब पहले कर लिया आपने प्लस 4 y1 y3 y5 तक प्लस 2 y2 प्लस y4 तक। कैलकुलेशन आप अपने आप मान रखते जाइए, करते जाइए। और मैं इसको यदि डायरेक्ट उतार देते हैं तो डायरेक्ट उतार देते हैं 1/18 प्लस y0 दे रखा है 1 प्लस 0.5 प्लस 4.97297 प्लस 0.8 प्लस 0.59016 प्लस 2। आप एक बार कैलकुलेशन और चेक कर लीजिएगा। y2 कौन सा है 0.9 प्लस 0.69231 और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 0.785397। इसी बार सिम्पसन 3/8 को चेक लिखिए। एक्स नॉट प्लस एन एच वाई डी एक्स इक्वल टू हो गया 3h/8। यहां तो आता ही है y0 प्लस y6 प्लस 3y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 तक ही आएगा प्लस 2y3 केवल जैसा पिछला वाला फार्मूला था। क्यों? क्योंकि yn-3 आता था तो 6 में से 3 गया y3 रह गया। तो ये आपको ध्यान रखना है y1 y2 y4 y5 प्लस 2y3 y3 का मान आपको 0.8 इस तरह से आप मान रखते जाइए। इज इक्वल टू 3h इज इक्वल टू 1/6 और यहाँ 8 है ही। y0 प्लस y6 1.1 प्लस 0.5 प्लस 3.97297 प्लस 0.9 प्लस y4 का मान है आपके पास 0.69231 प्लस y5 भी यहीं लिख दीजिए। y5 का मान आ रहा है 0.59016 प्लस 2y3। कोई भी मान ध्यान रखना गलती से रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर कहीं गलती हो रही है तो आप कहीं गलती पे है, मतलब आप गलती से अगर रिपीट कर रहे हो तो आपको पता लग जाएगा। और इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करने पर ये मान आ रहा है, आप एक बार चेक कर लेना इसको। 1/2 16 सिम्पसन 3/8 में आप देखा x नॉट प्लस एन एच वाई डी एक्स 3h/8 y0 प्लस y6 3 y1 y2 y4 y5 प्लस 2y3। अब यहाँ पे y0 y6 का 1 और 1.5 0.5 तो ये 1.5 बन जाएगा प्लस 3 इंटू y1 y2। तो ध्यान रखना है y6 यहाँ आ चुका है, दोबारा नहीं आना चाहिए। इसी के बाद 2y3 का मान है आपके पास 0.8 y3 है 0 और इसकी फिर कैलकुलेशन कर दी 1/16 1.5 एंड स्क्वायर। इसका मान आ गया 0.785395। तो आप देख रहे हैं सिम्पसन 1/3 और 3/8 में मान लगभग समान आएगा। अब मान लो इस मान की आपको चेक भी करना हो, एरर को कैसे चेक करना हो कि अपना ये तरीका भी सही है कि नहीं, 1/3 नियम 3/8 लगा रहे हैं तो उसके लिए आप कर सकते हैं, इसका इंटीग्रल निकालिए। इसका इंटीग्रल होता है tan इनवर्स x और लिमिट लगा दी 0 to 1 यानी tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 किस पे होता है? tan π/4 पे यानी 3π/4 पे। तो इसका मान आ गया, सॉरी π/4 पे होता है, tan 45 होता है π/4 और पाई का मान रख दीजिए 3.1458। तो ये आ जाएगा π/4 पे आप रखेंगे 0.785 397 के आसपास आ जाएगा। तो
तो आप देख रहे हैं एरर कितनी कम आ रही है इसमें। जो भी आएगा कि इसको π/3 का मान रखे, आप एरर बहुत कम आएगी इसमें। तो इस पर आप सिम्पसन 1/3 3/8 को आप नियम से निकाला और कैलकुलेशन को आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर से करनी है, ध्यान रखना है। और आपको कैलकुलेशन के टाइम आपको बता रहा है कैसे रखनी है। पहले इन सबको जोड़ेंगे, फिर 3 से गुणा करेंगे, फिर इन सबको एक साथ जोड़ेंगे, फिर 1/16 से भाग देके चेक करेंगे। थैंक यू।